कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस एम डी राशिफल पर। आज की यह बात सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि उन संकेतों का संग्रह है जो आपके जीवन में किसी अधूरे रिश्ते को फिर से जीवंत करने की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आपका दिल किसी पुरानी याद में खोया रहता है, अगर आपकी रातें बेचैनी में कटती है और किसी एक चेहरे की तस्वीर आपके मन से हटती नहीं, तो यह संदेश सीधे आपके लिए है। आज हम उस ऊर्जा की बात करेंगे जो दो अलग अलग दिशाओं में बह रहे दिलों को फिर से एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में क्या आपने महसूस किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपका मन किसी पुरानी बात पर अटक जाता है? क्या किसी का नाम आपके दिमाग में बार बार आता है जबकि आपने उसे वर्षों से नहीं देखा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ याद नहीं है, ये एक संकेत है उस व्यक्ति की तरफ से जो कभी आपके दिल के बहुत करीब था और जिसकी कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल एस एम डी राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स जय श्री कृष्णा जरूर लिखे, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम ऐसे संकेतों को संयोग या मानसिक थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भाग्य का खेल यह है कि जब दो लोगों के बीच सच्चा भावनात्मक संबंध होता है तो वह दूरी समय और परिस्थितियों के बावजूद कभी पूरी तरह टूटता नहीं। वह एक अदृश्य डोर की तरह काम करता है जो कभी हिलती है, कभी चुप हो जाती है, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि आप किसी को भूल नहीं पाते और वह आपको भूल नहीं पाता, भले ही आपने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता वापस आ सकता है? क्या वे पल, वह बातें, वह एहसास फिर से लौट सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो पहली नजर में साधारण लगेंगी, लेकिन वही आपके रिश्ते की दिशा तय करेंगी। हो सकता है कि कोई पुराना मित्र अचानक आपसे संपर्क करे, या कोई ऐसा संदेश आए जो आपको उस व्यक्ति की याद दिलाए, या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आप दोनों को जानता हो। यह सब संयोग नहीं है, ये भाग्य के इशारे हैं। ये संकेत बताते हैं कि वह समय निकट है जब आपके और उसके बीच की दूरी कम होने लगेगी। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी इस मामले में सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि आप अत्यधिक उत्साह में आकर सब कुछ एक साथ कह देंगे, या यदि आप घबराकर पीछे हट जाएंगे, तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए जो आपके दिल में है उसे सही समय पर सही शब्दों में कहना सीखे। एक और महत्वपूर्ण पहलू आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का है। कई बार अधूरा प्रेम हमें अपनी क्षमताओं पर शक करने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमी है, इसलिए वह रिश्ता टूटा। लेकिन सच यह है कि हर रिश्ते का अपना एक समय होता है, और उसके टूटने के पीछे परिस्थितियां, गलतफहमियां या बाहरी कारक हो सकते हैं, न कि आपकी कोई निजी कमी। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है, और वही ऊर्जा आपके प्रियजन को भी आकर्षित करती है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अपने गुस्से और अहंकार को किनारे रखना होगा, और उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी होगी कि उसने किन परिस्थितियों में वह निर्णय लिया था। हो सकता है कि वह खुद भी मानसिक रूप से टूटा हुआ हो, और आपकी कोमलता ही उसे वापस लाने में सहायक हो। अब बात करते हैं उन दो रास्तों की जो समानांतर चल रहे हैं। आपका करियर और आर्थिक स्थिति भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कई बार हम इतने अधिक काम में व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और कई बार प्रेम की चिंता इतनी हावी हो जाती है कि कार्य क्षेत्र में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यह संतुलन बनाना आवश्यक है। आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी आय और सम्मान दोनों को बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ एक परीक्षा भी होगी। क्या आप अपनी सफलता को अपने प्रेम के साथ जोड़ पाएंगे, या अहंकार आपको अलग कर देगा?
यदि आप इस संतुलन को बनाए रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो सीधे आपके रिश्तों को प्रभावित करता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि आपके आसपास कुछ लोग आपकी खुशी से ईर्ष्या कर सकते हैं। वे बाहर से आपका समर्थन करते दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वे नहीं चाहते कि आपकी अधूरी कहानी पूरी हो। उनकी ईर्ष्या के कारण आपके और आपके प्रियजन के बीच नई गलतफहमियां पैदा हो सकती है, जो उस दूरी को और बढ़ा सकती है। इसलिए इस समय आपको सतर्क रहना होगा। हर बात पर भरोसा न करें और जो लोग आपके रिश्ते के बारे में नकारात्मक राय देते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लें। अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करें। दिल की आवाज को सुने, क्योंकि अक्सर दिल ही सही रास्ता दिखाता है। आने वाले दिनों में शाम के समय का विशेष महत्व होगा। सूर्यास्त के बाद जब चारों ओर शांति छा जाती है तो आपके मन में कई पुरानी यादें ताजा हो सकती है। आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे या कोई गीत सुनेंगे जो उसी व्यक्ति से जुड़ा हो। यह वह समय है जब आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। यह भी हो सकता है कि ठीक उसी समय दूसरी ओर वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही अदृश्य डोर है जो आप दोनों को जोड़ती है। इसलिए जब ऐसा महसूस हो तो घबराना नहीं, बल्कि उस अनुभव को स्वीकार करें और अपने दिल को शांत रखें। अत्यधिक विश्लेषण से बचें, क्योंकि प्रेम तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल एसएमडी राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत आने वाली कोई रात या सुबह आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएगी। यह संदेश किसी अनजान नंबर से, किसी पुराने परिचित के माध्यम से या किसी सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में भी आ सकता है। शुरुआत में यह सामान्य लगेगा, लेकिन यदि आप ध्यान दें तो यह सीधे उसी व्यक्ति से जुड़ा होगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। इस संदेश को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपकी कहानी का वह पहला अध्याय हो सकता है जो लंबे समय से बंद पड़ा था। हालांकि यह भी संभव है कि आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई सच्चाई पता चले जिसके कारण आपका रिश्ता पहले प्रभावित हुआ था। वह सच्चाई आपको झकझोर सकती है, लेकिन याद रखें कि उस जानकारी से बचने के बजाय उसे स्वीकार करें और फिर निर्णय लें। अक्सर जो देर से समझ में आता है वही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। धन और कार्य क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत की संभावना है। लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब आगे बढ़ सकता है, या आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपकी मेहनत को सही मान दे। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और यह आत्मविश्वास आपके रिश्तों में भी झलकता है। हो सकता है कि आपके प्रियजन को आपकी यह स्थिरता आकर्षित करे और वह आपके करीब आने का मन बनाए। इसलिए इस समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान दें, साथ ही अपनी भावनात्मक जरूरतों को भी नजरअंदाज ना करें। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। एक और बात, आपके घर में या परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है जो आपके मन का बोझ हल्का करेगा। यह कोई शादी, जन्मोत्सव या कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। इस सकारात्मकता का लाभ उठाएं और इसे अपनी भावनाओं के साथ जोड़ें। परिवार से मिलने वाली खुशी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, और उस मजबूती के साथ आप अपने अधूरे प्यार का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। इसके विपरीत एक छोटी सी घटना आपको थोड़ा भ्रमित भी कर सकती है, जैसे कि कोई अप्रत्याशित खबर जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में सकारात्मक साबित हो। इस भ्रम के समय धैर्य ना खोए। परिस्थितियां पलटती है, और अक्सर जो आज मुसीबत लगता है वही कल आपके भाग्य का दरवाजा खोलता है। अब आइए उस रहस्यमयी संकेत पर जो सबसे शक्तिशाली है। आपके जीवन में कोई छोटी वस्तु, कोई शब्द या कोई व्यक्ति आपको एक ऐसा संदेश देगा जो आपके दिल को छू जाएगा। यह संकेत उसी पुरानी मोहब्बत की ओर इशारा करता है, लेकिन अब नए रूप में। शायद आपको कोई पुराना गिफ्ट मिले, या कोई वो बात कहे जो उस व्यक्ति ने कभी कही थी। इसे हल्के में ना ले, बल्कि इस संकेत का अर्थ समझने की कोशिश करें।
ये वही पुल है जो आपकी अधूरी कहानी को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। इस समय अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि भाग्य अक्सर बड़ी बातें छोटे छोटे इशारों में छिपा देता है। यह भी संभव है कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो दिखने में बहुत आकर्षक हो और आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करे। वो आपकी तारीफ करेगा, आपको समझने का दिखावा करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट ना हो। ऐसे समय में सावधान रहें। यदि आप जल्दबाजी में उस पर भरोसा कर लेते हैं तो आप अपने असली प्रेम को और दूर कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सच्चा रिश्ता धीरे धीरे बनता है, उसमें समय लगता है, विश्वास जमने में समय लगता है, आकर्षण क्षणिक हो सकता है, लेकिन प्रेम गहरा होता है और समय के साथ और अधिक मजबूत होता जाता है। इसलिए जो आपके सामने है उसे ध्यान से परखें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। एक और महत्वपूर्ण मोड़, आपको जल्द ही किसी ऐसी बात के बारे में पता चलेगा जो पहले छिपाई गई थी। वह बात आपको गुस्सा दिला सकती है या दुखी कर सकती है, लेकिन कुछ देर बाद आपको एहसास होगा कि यह जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। यदि यह बात पहले पता चल जाती तो शायद आपका विश्वास ही टूट जाता और आप इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की सोच भी नहीं पाते। अब जब आपको सब कुछ पता है तो आप समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। देरी कभी कभी वरदान बन जाती है, क्योंकि वह आपको परिपक्वता और समझ प्रदान करती है। इसलिए गुस्से में कोई फैसला ना करें, बल्कि शांत होकर सोए कि आप इस जानकारी का उपयोग कैसे सकारात्मक दिशा में कर सकते हैं। भाग्य के खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। कई बार जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, तभी वह दरवाजा खुलता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। आपका प्रेम भी उसी मुकाम पर है जब आपने उम्मीद छोड़ दी हो, तब उसके वापस आने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप उस पल को पहचाने या नहीं। हो सकता है कि आपको कोई संदेश मिले या कोई मुलाकात हो या कोई ऐसा सपना आए जो आपको दिशा दे। इन सबको संकेत मानकर आगे बढ़े। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। यदि आप बहुत अधिक भावुक हो जाएंगे तो सामने वाला भी घबरा सकता है, और यदि आप बहुत अधिक उदासीन रहेंगे तो वह सोच सकता है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए सही शब्द सही समय और सही मात्रा में बोलना बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आने वाले दिनों में आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। रुकी हुई आय, कोई बोनस या नया काम आपके सामने आ सकता है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो आपका व्यवहार भी अधिक सहज और आत्मविश्वास से भरा होता है। वही आत्मविश्वास आपके रिश्तों को भी निखारता है। इसलिए अपने करियर पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने प्रेम पर। दोनों को एक दूसरे के विरोध में ना रखें, बल्कि उन्हें साथ साथ चलने का अवसर दे। अब वह रहस्यमयी रात या शाम जिसका जिक्र पहले किया गया, जब आप शांत बैठेंगे तो आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। आपका मन पिछली घटनाओं को दोहराएगा, लेकिन इस बार वह दुख नहीं बल्कि समझ लेकर आएगा। आपको एहसास होगा कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या जिन परिस्थितियों ने आपको रोका, वे सब आपके विकास के लिए थे। उसी शांति के बीच आपके पास कोई नई जानकारी या अवसर आएगा जो आपके अधूरे रिश्ते को पूरा करने का मौका देगा। यह मौका संयोग नहीं बल्कि आपके संकल्प और धैर्य का परिणाम होगा। इसीलिए हार ना माने, विश्वास रखें और उस पल का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। एक बात हमेशा याद रखें कि भविष्य संभावनाओं का खजाना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, अभी वीडियो आगे बढ़ते हैं। कोई पक्का वादा नहीं, हर भविष्यवाणी आपके कर्म, आपके निर्णय और आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि आप नकारात्मकता, ईर्ष्या या अहंकार से बचते हैं तो यह संकेत आपके जीवन में सुखद रूप में फलित होंगे। लेकिन यदि आप गुस्से, जल्दबाजी या अविश्वास में कदम उठाते हैं तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखें, हर घटना में अच्छाई देखें और अपने प्रियजन को सम्मान देना ना भूलें।
आखिर मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, बशर्ते आप उसे सही समय पर, सही तरीके से, सही शब्दों में पूरा करने की कोशिश करें। यह समय ना तो बहुत दूर है और ना ही बहुत पास। यह बिल्कुल उसी क्षण है जब आप तैयार हो। अपने दिल की बात सुने, अपने विश्वास को मजबूत बनाएं और उस पल का इंतजार करें जब आपका अधूरा प्रेम पूर्णता की ओर अग्रसर हो। आने वाला समय आपको न केवल वो रिश्ता लौट आएगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास, सम्मान और स्थिरता भी देगा, जो किसी भी सच्चे रिश्ते की रीढ़ होते हैं। बस आपको अपने आप पर और उस पर विश्वास रखना है। यही सबसे बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।